तो भैया नमस्ते। हम एक करमबीर और आप देख रहे हैं चकल्ला। अब एक राजीव कुमार साहब हुआ करते थे मुख्य चुनाव आयुक्त। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से पहले वही थे। तो वो जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने एक भाषण दिया था कि रिटायरमेंट के बाद हम हिमालय पे जाएंगे 6 महीना के लिए। 18 अगस्त हम जोड़े हैं कैलेंडर में निशान लगाए हैं। उनको रिटायर हुए 18 अगस्त को 2025 को 6 महीना पूरा हो जाएगा। अब उनको हम खोज रहे हैं हिमालय में कहाँ गए हैं पता ही नहीं चल रहा है। कोई कहीं बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है, लेकिन हिमालय नहीं गए हैं। तो एक झूठ तो उनका पकड़ में आ गया, हिमालय नहीं गए। अमित शाह जी भी बोले हैं कि रिटायर होने के बाद हम खेती किसानी करेंगे। और हमारे विश्व गुरु तो हिमालय कई बार हो आए हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पहले भी और उसके बाद भी। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पता नहीं रिटायर होने के बाद कहाँ जाएंगे, हिमालय जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज बता दिया है कि तुम भैया सर्वशक्तिमान नहीं हो, हम ही हैं। अब मंगलवार तक उनको करना है, जो भी करें, जान पाएंगे तो करेंगे। अब उमा भारती जी ने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू में कहा कि नाथूराम गोडसे के लिए आतंकवादी शब्द भी कम है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। अब उमा भारती जी कौन, बूझो तो जाने, पूर्व मुख्यमंत्री। और जब माँ गंगा लाई थी गुरु को तो पहली सरकार में वही नमाम गंगे विभाग की मंत्री थी और कही थी मैं मर जाऊंगी अगर गंगा साफ नहीं हुई तो ना वो मरी और ना गंगा साफ हुई, दोनों चीज हुई। और उमा भारती आती कहाँ से है? मध्य प्रदेश से, जहां से वो प्रज्ञा ठाकुर आती हैं। गोडसे उनके भगवान हैं, प्रज्ञा ठाकुर के। मतलब प्रज्ञा ठाकुर के भगवान है और उमा भारती के लिए आतंकवादी हैं, दोनों अलग अलग बात। अब आज यह सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर वाला मामला चल रहा था। अब हमारे राकेश द्विवेदी जी यही लखनऊ के इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की प्रैक्टिस करके गए हैं, लेकिन वो झुंझुला बहुत जल्दी जाते हैं। उनके बारे में जो लोग जानते हैं व्यक्तिगत रूप से वो जानते होंगे। तो आज भी वो उखड़े कई बार, लेकिन झुंझलाहट उनको हमें लग रहा है इसलिए रही होगी कि चुनाव आयोग के चक्कर में उनका सत्यानाश हो रहा है। उनका एक रिकॉर्ड है मुकदमा जीतने का, काफी महंगे वकील हैं। अब वो झुंझलाए कई बार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको नाप दिया, कहा कुछ नहीं, मंगलवार तक करो जो करना है, शुक्रवार को फिर आओ। अब ज्ञानेश गुप्ता के चक्कर में कई लोगों की लंका लगी है। अनुराग ठाकुर अपना उधर बीन बजा रहे थे। अब राहुल गांधी जा रहे हैं 18 तारीख से बिहार में, वहां पे वो आंदोलन शुरू होगा। तो बिहार जो है भैया बहुत बड़ी मुसीबत हो गया है भाजपा के लिए। और अगर कहीं खुदा न खास्ता बिहार भाजपा हार गई तो पलटू चाचा जो हैं हमारे नीतीश कुमार भूला, तो वो भैया पलटी मार देंगे। और कुछ लोग तो बता रहे हैं चंद्र बाबू नायडू के बारे में कि चंद्र बाबू नायडू भी बहुत खुश नहीं है, उनको तरमलाई नहीं मिल रही है। तो अगर कहीं ऐसा हो गया तो मोदी जी अब की बार 400 पार, अब की बार बेड़े पार हो जाएगा उनका, मोदी जी का। हमको तो ये आखिरी लग रहा है मोदी जी का कार्यकाल। वैसे भी कहावत कहा गया है भैया कि पाप का घड़ा भरता है और जब भरता है तो छलकता है। हर चीज का पीक, टॉप और बॉटम होता है। तो सूरज जो सुबह बहुत तेज निकलता है ना तो समूह को अस्त हो जाता है। और इसे ब्रिटिश काल में था। तो ब्रिटिश काल में बताया जाता था कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसा अस्त हुआ कि पूछो ना। उनसे ज्यादा ताकतवर तो हमारे ट्रम्प ताऊ हैं आज की डेट में, जो गाये बगाए धमका तो लेते हैं विश्वगुरु को भी। अब सुना है विश्वगुरु जा रहे हैं, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो जा रहे हैं पहले जापान, फिर जाएंगे चीन, फिर अगले महीने में पता चल रहा है अमेरिका भी जाएंगे विश्वगुरु। यूनाइटेड नेशन का मामला है ना, वार्षिक समारोह है। तो मोदी जी कुछ करे ना करे, उसमें हर साल जाते जरूर, 10 बार जा चुके हैं उसमें बैठक में यूएन के। तो मोदी जी जाएंगे, पता नहीं कल आएंगे। अब जो भी लाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।